Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. An electron and proton are moving along the same direction with the same kinetic energy. They enter a uniform magnetic field acting perpendicular to their velocities. The dependence of radius of their path on their masses is. Here we have given four options. Options are r is proportional to m, r is proportional to root m, r is proportional to 1 by m, r is proportional to 1 by root m. And this question is asked CBSE 2020. डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो एक सर्कुलर मोशन करते हैं, तो उनकी जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। यहां तो एम दे ही रखा है, लेकिन एम डायरेक्टली एम के प्रोपोर्शनल होगी या आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट एम, बाकी सारी चीजें दे रखी है। यानी अपने को यहां तक तो पता चल गया कि वो रेडियस मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, क्योंकि इस पर F इक्वल टू क्यू वी बी, ये जो फोर्स है ये फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। एक बात ध्यान रखिए कि सेंट्रीपेटल डायरेक्ट कभी नहीं मिलता है, वो किसी न किसी फॉर्म में मिलता है। मैं जरा इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। तो क्यों घूमता है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स जो है उसको सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के इर्द गिर्द जो है सारे प्लेनेट जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल यहां क्या कर रहा है? सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम एक पत्थर को रस्सी से बांधे और उंगली पर घुमाए, उंगली से घुमाए उसको, तो यहां पर उस पत्थर क्यों घूम रहा है? पत्थर टेंशन फोर्स की वजह से घूम रहा है। तो ये टेंशन सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करने के लिए कोई दूसरी वैल्यू या दूसरा फोर्स होता है जो उसको सेंट्रीपेटल या सर्कुलर मोशन करने को बताता है। तो यहां पर ये F इक्वल टू क्यू वी भी सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहा है और इसी वजह से ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यू वी बी किसके इक्वल हुआ? एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल हुआ। यहां पर एक वी से यहां दो वी है तो एक वी कट जाएगा। ओके, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। अब यहां पर क्यू जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही हो, दोनों के चार्ज फिक्स होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही बोल रखी यूनिफॉर्म है। मास, अब यहां पर प्रश्न आता है मास का। मास दोनों के अलग अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के। और वेलोसिटी, अब यहां पर क्या कहा है? अब वेलोसिटी को हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी को हम जनरली के ही लिखते हैं, पर यहां पर हम के लिखते हैं। ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? 2k अपॉन m, और ये रूट, ये वेलोसिटी। तो ये हमारा वेलोसिटी 2k बाय m के फॉर्म में आ गई। और ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, r इज इक्वल टू m बाय क्यू बी एज इट इज, और v को हम रखते हैं 2k बाय m। ओके, अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग?
इस m को रूट के अंदर ले जाएंगे और आपको टेक्निक पता है, m को अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, ये m स्क्वायर अपॉन m, एक m कैंसल आउट, r इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू बी रूट 2k m। तो देखिए q फिक्स है, कांस्टेंट है, b यूनिफॉर्म है, एनर्जी कांस्टेंट है और 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू रूट m। यानी कि अब जरा इसका मतलब समझ लीजिए, इसके मतलब के ऊपर ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 में पूछा गया है, लेकिन 1985 आईआईटी में कुछ क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा था। उन्होंने कहा था कि ये जो मास है, ये रेडियस, मास इसका मतलब क्या कहा है कि किसकी रेडियस बड़ी होगी, किसकी रेडियस छोटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट m। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली कि उसकी रेडियस जो है, उसकी रेडियस बड़ी होगी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस छोटी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन छोटा चक्कर लगाएगा और प्रोटॉन बड़ा चक्कर लगाएगा। तो वो क्वेश्चन वहां पर ऐसा पूछा था। ओके, और यहां पर तो डायरेक्टली आपको कहा है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.